तुलसी वैदिक संस्कृति का प्रतीक नहीं बल्कि श्रमण संस्कृति का प्रतीक है। तुलसी एक असुर महिला थी, फिर भी क्यों उसे श्रद्धा से पूजते हैं लोग। जय मूल निवासी साथियों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तुलसी, जिसे वृंदा भी कहते हैं, जो देश में अधिकांश घरों के आंगन में वृंदावन में देखने मिलती है। तुलसी अर्थात वृंदा को जिसे सुबह शाम देश में महिलाएं पूछती है, आखिर यह तुलसी है कौन और क्यों उसे इतना महत्व है? क्यों तुलसी महिलाओं के दिलों में जा बसी है? आइए जानते हैं तुलसी के बारे में एक खास चर्चा में। तुलसी वैदिक संस्कृति का नहीं बल्कि श्रमण संस्कृति का प्रतीक है। तुलसी वास्तव में एक महिला का प्रतीक है जिसका नाम वृंदा था। इस महिला में ऐसा क्या था कि एक पौधे को इस महिला का नाम दिया गया? इसके लिए आइए हमें जाना होगा लगभग 3-3.5 हजार वर्ष पूर्व में। दरअसल इसकी पूरी कहानी शिव पुराण में कुछ इस प्रकार है। शिव पुराण के अनुसार यज्ञ विध्वंसक शिव को अपना पुरखा मानने वाला असुर जालंधर एक महाप्रतापी राजा था। उसकी एक सुंदर, सुशील और चारित्रवान रानी थी जिसका नाम वृंदा था। असुर राजा जालंधर को एक दिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य यह बताते हैं कि बलि नामक पराक्रमी शूरवीर राजा ने सभी देवताओं का पराभव किया, जिससे देवता कमजोर पड़ गए। विष्णु की चालबाजी की योजना से देवताओं ने असुरों के साथ करार किया, लेकिन उसका पालन नहीं किया। असुरों की बहुत सारी चीज़ें देवताओं ने छीन ली। इस करार को ही समुद्र मंथन नाम दिया गया। अमृत पीकर देवता शक्तिशाली बन गए और चोरी छिपे अमृत पीने वाले दैत्यराज राहु का देव सभा में विष्णु ने शिरच्छेद कर दिया। असुरों पर हुए अन्याय का इतिहास सुनकर राजा जालंधर गुस्से से लाल हो गया। असुरों की देवताओं द्वारा छीनी गई चीज़ों को प्राप्त करने के लिए देवताओं के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। विष्णु और इंद्र डर के मारे थरथर कांपने लगे। देवता हार गए और विष्णु को जिंदा पकड़कर जालंधर ने कैद में डाल दिया और देवताओं की राजधानी अमरावती में देवताओं की जगह असुर अधिकारियों की जालंधर ने नियुक्ति कर दी। एक दिन राजा जालंधर राजधानी से बाहर गया हुआ था। इस बात का फायदा उठाकर विष्णु किसी तरह कैद से छूटा और उसने राजमहल में चोरी छिपे प्रवेश कर जालंधर की सुशील और चरित्रवान रानी वृंदा पर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। विष्णु ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि विष्णु चाहता था कि युद्ध में गया हुआ राजा जालंधर को अगर बलात्कार की घटना का पता चले तो युद्ध में उसका मनोबल गिर जाएगा, जिससे वह बहादुरी से शस्त्र नहीं चला पाएगा और हार जाएगा। बलात्कार के बाद रानी वृंदा अर्थात तुलसी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आग में कूदकर आत्महत्या कर डाली। उधर यह दुखद खबर सुनकर युद्ध में लड़ रहा राजा जालंधर एकदम से मूर्छित हो गया। उसका मनोबल गिर गया, वह निर्बल हो गया, जिससे वह शस्त्र भी ना चला पाया और इस वजह से वह युद्ध में मारा गया। जालंधर की मृत्यु से देवतागण पुष्टि करने लगे। यह है वृंदा अर्थात तुलसी की करुण और हृदय विदारक कहानी। परंतु अब एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि वृंदा तो असुर थी, असुर राजा जालंधर की वह रानी थी, फिर भी असुर महिला को हजारों साल से भारतीय समाज क्यों श्रद्धापूर्वक पूज रहा है? क्यों तुलसी को महिलाएं अपने अंतःकरण में बसाए हुई है? क्यों सुबह शाम उसे दिया जलाया जाता है? क्यों तुलसी अर्थात वृंदा का इतना सम्मान किया जाता है? क्यों उसे लोग अपने घर के आंगन में स्थान देते हैं? क्यों तुलसी से इतनी लगाव कि जैसे वह अपने ही घर का कोई सदस्य हो? देश के प्राचीनतम मूल निवासी बहुजन समाज को ही वैदिक धर्म ग्रंथों के लेखकों ने असुर कहा है। ये बात अगर सही मानी जाए तो ऊपर के सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। शिवपुराण में वर्णित इस कहानी के ऊपर चिपकाए गए
दैवीय चमत्कारिक और धार्मिकता के आवरण को अगर हटाकर देखें तो यह चित्र सामने आता है कि राजा जलंधर एक प्राचीन मूल निवासी राजा था। वृंदा अर्थात तुलसी उसकी सुंदर, सुशील और चरित्रवान रानी थी। इन दोनों को देश की प्रजा इतनी चाहती थी कि उनके जीवन की कहानी का हुआ इतना दर्दनाक, दुखद, करुण अंत समाज भुला न सका। वृंदा की याद को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए मूल निवासी समाज ने एक पौधे को उसका प्रतीक बनाया और उसे वृंदा का नाम दिया। कहानी यही पूरी खत्म नहीं होती। एक और सवाल भी है। सवाल यह है कि जिस विष्णु ने वृंदा पर बलात्कार किया था, उसी के साथ उसका विवाह करने का धार्मिक विधि क्यों किया जाता है? विशेषतः महाराष्ट्र में तुलसी विवाह का विधि मनाया जाता है। इस विधि को इतना महत्व है कि तुलसी विवाह के विधि के बाद ही लोग शादी का मुहूर्त निकालते हैं। इसका उत्तर देना सभी लोगों के बस की बात नहीं है। असल में यह दो संस्कृतियों के बीच चल रहा युद्ध है। भारतीय मूल निवासियों की श्रमण संस्कृति और आर्य ब्राह्मणों की वैदिक संस्कृति के बीच यह युद्ध है। मूल निवासी अपनी पहचान, अपनी संस्कृति जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। असुर रानी वृंदा की स्मृति एक पौधे द्वारा जिंदा रखना, यह उसी का एक सबूत है। जबकि दूसरी ओर आर्य ब्राह्मण यह चाहते थे कि मूल निवासी अपनी विरासत, अपनी सांस्कृतिक पहचान भूल जाए और वैदिक संस्कृति को अपनी संस्कृति समझे। इसलिए ब्राह्मण ऐसा नहीं कह सकते थे कि हे मूल निवासियों, तुम तुलसी की पूजा बंद करो। यह सीधा विरोध करना ब्राह्मणों के लिए खतरनाक था। इसलिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। जिस विष्णु ने वृंदा पर बलात्कार किया था, उसी विष्णु का विवाह वृंदा के साथ लगाने का एक विधि तैयार किया और उसका प्रचार किया। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि विष्णु किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, बल्कि यह एक पद था। मुस्लिम राजा को बादशाह कहा जाता था मध्ययुगीन काल में, तो महाराष्ट्र में राजा को छत्रपति कहा जाता था। उसी तरह सिंधु सभ्यता के काल में आर्य ब्राह्मणों के कबीले के मुखिया को विष्णु कहा जाता था। तुलसी विवाह विधि तैयार करने के पीछे तुलसी को नीचा दिखाना, उसके ऊपर हुए अत्याचार का मजाक उड़ाना केवल इतना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि देश के मूल निवासियों की श्रमण संस्कृति को नीचा दिखाना और आर्यों की वैदिक संस्कृति को ऊंचा दिखाना है। मूल निवासी महिला विवाहित हो फिर भी उस पर आर्य पुरुष का अधिकार होता है, यह भावना भी इस तुलसी विवाह के विधि में छिपी हुई दिखाई देती है। अब दूसरा प्रश्न पैदा होता है कि आर्य ब्राह्मण यह विधि अपने घर में करे, यह बात समझ में आती है, परंतु मूल निवासी बहुजन समाज के लोग भी यह तुलसी विवाह विधि क्यों करते हैं? हमारे लोग यह विधि इसलिए करते हैं क्योंकि वे अज्ञानता की वजह से ब्राह्मणों के झांसे में फंसे हुए हैं। यह अज्ञान हमारे लोगों के दिमाग से दूर करना ज़रूरी है। एक ओर तो हमारे लोग तुलसी को अपना मानते हैं और दूसरी ओर उस पर बलात्कार करने वाले के साथ ही उसका विवाह लगाते हैं। दोनों बातें एक साथ करते हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारे लोगों में काफ़ी अज्ञान भरा पड़ा है। परंतु अब लोग धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा बहुजन समाज के लोग अब खुलकर वैदिक संस्कृति के बजाय श्रवण संस्कृति को अपनी संस्कृति, अपनी पहचान बता रहे हैं। लाखों लोगों ने अब तुलसी विवाह करना बंद कर दिया है। मूल निवासी इतिहासकार आह साळुंखे, जिन्हें संस्कृत का महापंडित कहा जाता है, उनका कहना है अगर तुलसी का विवाह करना ही है तो उसके पति जलंधर से करो। बलात्कारी विष्णु के साथ उसका विवाह करके कब तक अपनी ही महानायिका का अपने ही हाथों अपमान करते रहोगे। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यूट्यूब चैनल जीनियस इंडिया।